दुखद है कि सरकार पोषित प्रवक्ता और सरकार पोषित मीडिया उसको उजागर करने में डरती है। मनोज, लेकिन अब आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप उसको नहीं सवाल में खड़े कर पाएंगे? मैं नहीं समझता। चिढ़ मचने लग जाती है। सरकार के खिलाफ सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे पूरा सवाल सुना है। जय शाह पर जो आपने आरोप लगाया है। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। 800 करोड़ मनोज काका, 800 करोड़ में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर तैयार हुआ है, और आपको बता दूं गोरखपुर में एम्स की जो लागत है वो 1000 करोड़ की है। 800 करोड़ का। रूबिका, जवाब दूं? जी जी। रूबिका, अभी स्वयंभू सरकारी प्रवक्ता साथी ने कहा कि अखिलेश यादव जी तो कहीं से समाजवादी नहीं लगते हैं। स्वयंभू और ये सरकारी प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगा कि आपको अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं समाजवादी लगेगा। आप अपने गेस्ट के ऊपर पर्सनल टिप्पणी, मैं स्वयंभू हूं नहीं हूं, आप मेरी बात पर टिप्पणी करिए। इंटरप्शन नहीं किया, नहीं आप रुक जाओ। लेकिन मैंने आप पे कोई पर्सनल कमेंट भी नहीं करा, मैंने आप पे कोई पर्सनल कमेंट भी नहीं करा। शांतनु गुप्ता की बात में समाजवादी लगते हैं। मनोज काका सुनिए ना, शांतनु गुप्ता जो कह रहे हैं, मैं इसलिए उनका समर्थन करूंगी कि यहाँ बैठे किसी भी मेहमान को, वो सब आप सब मेरे मेहमान हैं, और अगर कोई पर्सनल अटैक किसी पर करेगा, चाहे वो धर्मवीर जी हो, चाहे वो पंकज जी हो, चाहे आप हो, साइकिल की कीमत जानते हैं, उनके घर की कीमत जानते हैं। आप उस आरोप को गलत साबित कर दीजिए मनोज भाई, उस आरोप को आप गलत साबित कर लीजिए। नरेंद्र मोदी के 8000 करोड़ के चापर की कीमत नहीं जानते हैं? जब पूरा देश में लाशों का अंबार बह रहा था तो प्रधानमंत्री अपने लिए महल बनवा रहे थे, उसकी कीमत ये नहीं जानते हैं? जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम फकीर हैं, वो एक साल में रिपोर्ट है 6000 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करते हैं, उसकी कीमत ये नहीं जानते हैं। और समाजवादियों के हर व्यक्तिगत चीज की जानकारी रखते हैं। जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम शुचिता और ईमानदारी के इस स्वतंत्र भारत में एक प्रतीक हैं, वो प्रधानमंत्री अपने आप को कैमरे के वैभव पर 6-7 हजार करोड़ रुपया प्रति साल खर्च करते हैं। बताइए कि प्रधानमंत्री ने कौन सी कर चोरी की, उनके ऊपर कौन सी कर चोरी का आरोप है? आप मुझे ये बताइए, मैं अभी डिबेट करती हूँ और मैं ये खत्म कर दूंगी। ये जो अखिलेश यादव के करीबियों पर रेड मारी गई है, और ये बहस खत्म कर लूंगी। कौन सी कर चोरी के आरोप लगे हैं ये बता दीजिए आप। रूबिका प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड का हिसाब देने से पूरे देश को क्यों मना कर दिया? और प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को वेंटिलेटर का ठेका दिया। द कर्मा की रिपोर्ट है, आपको पढ़ना चाहिए। अरे ये सारे आरोप जो आप लगा, मैं किस पर बहस कर रही हूँ सर? आप अपने इन सारे आरोपों को किसी और बहस में ला सकते हैं मनोज भाई। मैं ये कह रही हूँ, कर चोरी का आरोप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा है? कर चोरी का आरोप जिस पर लगा है, आज उस पर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री पर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन दुखद है कि सरकार पोषित प्रवक्ता और सरकार पोषित मीडिया उसको उजागर करने में डरती है। मनोज काका, एक तो मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती हूँ। आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आरोपों को सही साबित कर सकते हैं तो आपका वेलकम है, लेकिन आप यहाँ राहुल गांधी बनने की कोशिश करेंगे तो मैं इस चीज को अलाउ नहीं करूंगी सर। मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आप मुझे साबित कीजिए ना कि कर चोरी का आरोप लगा है फला आदमी पर, मैं बहस करूंगी। आप ये क्यों कहने लगते हैं? सवाल पूछे तो आप सरकारी हो गए, सवाल पूछे तो आप इन लोगों के हो गए। गलत बात है ना सर। रूबिका, ये देश जानना चाहता है कि जिस दौर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, उस दौर में तड़ीपार के सुपुत्र की संपत्ति जैसा कि 16,000 गुना कैसे बढ़ गई? ईडी और इनकम टैक्स पहले उनके यहाँ क्यों नहीं गया? ये तो सवाल है। पूरा देश जानता है, रोहिणी सिंह की रिपोर्ट है, आप भी जानती हैं, मुझे अच्छे से पता है, आप विदुषी पत्रकार हैं। लेकिन अब आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप उसको नहीं सवाल में खड़े कर पाएंगे? मैं नहीं समझता। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, और मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है। नहीं, जय शाह पर जो आप आरोप लगा रहे हैं वो तो उसका जवाब देने के लिए यहाँ दोनों लोग बैठे हुए हैं, वो देंगे जवाब। लेकिन आप दूसरे फला ने लिखा ये, फला ने लिखा वो, तो ऐसे तो बहुत से आपके खिलाफ भी लिख रहे हैं। उन सबको अगर यहाँ जगह देने लग गई सर तो हो गया काम सर। अब आप जो आरोप लगा रहे हैं जय शाह पर, उस आरोप का आप चाहते हैं जवाब मिले? आप निजेश अवस्थी, बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ये सरकारी पोषित और स्वघोषित लोगों को आपने बैठा रखा है। तो आप यहाँ बैठकर ये मुझे मत बताइए कि मुझे किसे बिठाना और किसे नहीं बिठाना है।
मनोज जी, मैं बहुत संजीदगी के साथ और इज्जत के साथ आपसे बात कर रही हूँ। आप बार बार एक ही चीज कहेंगे। नहीं, मैं ये बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ इस बात से। आप मुझे ये बताइए कि एक तो कर चोरी के आरोप लगते हैं आपके तमाम करीबियों पर, और उस पर अगर मैं जवाब लेने के लिए आपसे सवाल पूछती हूँ तो आपको चिढ़ मचने लग जाती है। के खिलाफ सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे पूरा सवाल सुना है। जय शाह पर जो आपने आरोप लगाया है, कौन दिल में लाया मुझे ये बताइए। अब उस सवाल के जवाब को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ना दूसरे शख्स के पास, या यहाँ बैठकर आपका निबंध ही सुनती रहूं और आपका ज्ञान ही सुनती रहूं? संपत्ति कैसे बढ़ी बताइए। अवनीश अवस्थी कौन सी ऐसी प्रतिभा जैसा हमें थी? रुबिका पहली बात तो ये है, बड़ी साफ सी बात ये है कि मनोज काका ने एक तरह से ये मान लिया है, जैसे मनोज यादव ने माना कि हाँ भाई करोड़ों रुपए की कर चोरी की है। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा सीबीआई लगा दिया, ईडी लगा दिया, ये लगा दिया। कौन सा पुराना लगा दिया इसमें? नहीं है, थोड़ा सा क्या लगा दिया ये? या तो थोड़ा सा पढ़ लिख के आया करो भाई। देखो बीच में मैं नहीं बोलता था ना आपके, आप जो बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला था। ये जो प्रधानमंत्री का चौपर है, सुन लीजिए ना। और पंकज जी भी दोनों मेरे मेहमान अभी तक ओपनिंग रिमार्क नहीं दे पाए। मनोज काका रुक जाइए, इतनी तिलमिलाहट ठीक नहीं है। अवनीश अवस्थी को बात पूरी करने दीजिए, मैं पूरा मौका दूंगी आपको। जो सवालों का जवाब चाहिए। मैं रुबिका जी, जो व्यक्ति एक प्रदेश का भूतपूर्व मुख्यमंत्री और खुलेआम कहे वैक्सीन के लिए, या बीजेपी की वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा जी, इतनी खतरनाक बीमारी को लेकर के, जहां पूरा देश पूरा विश्व उस वैक्सीन को लेकर के, और यही इनके तमाम विपक्षी, वैक्सीन कहां है जी, वैक्सीन कहां है जी, ये चिल्ला रहे थे, अभी भी चिल्ला रहे हैं बूस्टर जो उसके लिए। महत्वपूर्ण बात यह कि एक बात बड़ी साफ सी है रुबिका जी, इनका माइक डाउन कीजिए कि आज ये संविधान में संशोधन कर दें, आज ये संविधान में संशोधन कर दें। सरकारी भाग, अरे आपके सांसद कह रहे थे क्यों से नपुंसक हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आपको मालूम है, बयान दिए, आपको मालूम है कि क्या कहा था उन्होंने, कि गोबर ने क्या कहा था, आपकी हसबैंड ने क्या कहा था? गोबर लगाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। भैया ये चिल्लाने से तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक हो जाएगा। रुबिका देखिए, मैं चिल्ल में पढ़ता नहीं हूँ, आपको मालूम है रुबिका। मनोज काका, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज कम कर दूं? और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे बीच में को बोले। नहीं, आप हमेशा से सभ्यता से बहस करने के लिए पहचाने जाते हैं। मनोज काका, आज क्या बात हो गई? आप आवाज कम काका, मैं मेरी बात सुनिए। मैं एक सेकंड, अपनी जैसे एक सेकंड, आप बात का बचाव क्यों कर रहे हैं? वो भले ही अखिलेश यादव के करीबी हों, हो सकता है उनको किसी तरह का कोई आइडिया ना रहा हो और उन्होंने इसी करीबी होने का फायदा उठाया हो। आप क्यों बचाव कर रहे हैं उनका? रूबिका, सवाल बचाव करने का नहीं है। सवाल यह है कि जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैंने पहले भी कहा है, समाजवादी पार्टी का मत है कि जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो वो संवैधानिक संस्थाओं का काम होता है कि आम आदमी के भरोसे की रक्षा करना। दुर्भाग्य से संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उस पर सवाल है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो ममता दी के करीबियों पे छापे पड़ते हैं। नारायण राणे, इससे आप जानती हैं, नारायण राणे करप्ट थे, जब बीजेपी ज्वाइन किए तब करप्ट नहीं थे। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कितना का घोटाला था वाटर सप्लाई में, आप भी जानती हैं। कौन नहीं जानता, बेलारी बंधु पर 16,500 करोड़ रुपए के घोटाले के थे, लेकिन उसको उन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया, तो उस पर सवाल नहीं खड़े होंगे। सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी इस देश में जब बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे ये साबित हो जाए कि वंचितों, दलितों और दलितों, पिछड़ों का शोषण कितने सालों से हो रहा है और उनको अधिकार कम मिला है। अखिलेश यादव जी के जब रैलियों में सुबह के 10 बजे से दूसरे दिन के सुबह 4 बजे लाखों लोग आ रहे हैं, बीजेपी पुलिस कांस्टेबल लगा रही है, लेखपाल लगा रही है और तमाम तरह के संसाधन लगा रही है, लोग अब रैलियों में जाने से मना कर रहे हैं, तो अब बेचैनी है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। यह ठीक सवाल है आपका। हमारे लोग ही नहीं, अगर किसी ने भी कर चोरी किया है तो उसे संवैधानिक रूप से और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत जो सजा मिलनी चाहिए वो मिले। समाजवादी पार्टी इसका कहीं कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव के जनाधार जलन मच रही है, डर लग रहा है कि राजनीतिक जमीन खिसक रही है बीजेपी की और शायद इसीलिए ये काम करवाया जा रहा है। शांतनु जी, जवाब दीजिए। ये सीधा आरोप है और समाजवादी लोग कभी डरते नहीं है। समाजवादी लोग देने से भी नहीं डरते, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के खातिर। मैं कह रही हूँ, अरे कर देने से भी नहीं डरते क्या? टैक्स देने से भी नहीं डरते?
टैक्स देने से तो डर जाएंगे ना, टैक्स तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है। मैं रोक रही हूँ सर, श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बड़ा अन्याय होगा अगर मैं इस डिबेट में उनको मैंने इन्वाइट किया है और उनको अपना पहला वक्तव्य पूरा करने का भी अगर मौका ना दूं तो ये गलत हो जाएगा। पंकज जी, ब्रेक का वक्त आ गया था और इसीलिए मैं पूरी बात आपकी नहीं सुन पाई। राहुल गांधी पर मैंने आपकी बात सुनी, हमारी वो बात वहां पर खत्म हो जाती है। अब मैं इस टैक्स चोरी और जैसा मनोज काका कह रहे हैं कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, मैं चाहती हूँ इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी टैक्स चोरी होती है और किसी ने भी अगर कोई गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी इस पे लगातार इस पे किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था की ओर से आपत्ति नहीं हो सकती। सवाल होता है कि जब आप इसको लेकर कुछ इस तरह से गतिविधियां करते हैं, जब ये संदेह होता है कि आपके निशाने पर केवल विपक्ष के लोग होते हैं और सत्ता पक्ष के लोग नहीं होते हैं, इसलिए ये संदेह पैदा होता है। अभी आपने चाहे महाराष्ट्र में देखा हो या बंगाल में, जिसका भी जिक्र भी हुआ, जिस अजित पवार को ये बेईमानी का चरम बताते थे, वो जब इनके साथ जाने को तैयार हुए तो उनके सारे मुकदमे खत्म हो गए, सारे मामले खत्म हो गए, और जब दूसरी ओर चले जाते हैं तो वे फिर बहुत बड़े अपराधी हो जाते हैं। यहाँ पे हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, केशव मौर्य जी यानी योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोगों ने अपने खिलाफ जो मुकदमे थे उसकी खुद ही खत्म करवा दिए। अरे साहब, किसी अदालत से खत्म करने देते, अदालत को कम से कम ये अधिकार देते। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो दरअसल संस्थाओं के प्रति संदेह पैदा करती है कि आप अपने खिलाफ अगर मुकदमे खुद वापस कराएंगे और आपकी पार्टी के लोग कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध करें, अगर किसानों को कुचल देने वाले व्यक्ति को, उसके पिता को, जो सीधे सीधे किसानों को ये कहता रहा हो कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे, जिसके नाम FIR में जिसका नाम है और जिसे SIT ने एक बार पूछताछ भी नहीं की, और उसको आप अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखेंगे, तो दरअसल देश की ओर से, जनता की ओर से ये सवाल बार बार उठेंगे कि क्या सारा कानूनी, सारी इस तरह की कार्रवाइयां केवल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए है? अदरवाइज इस तरह की कोई भी बात ये हो ही नहीं सकती। अगर आपने गलत किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शांतनु, इसका जवाब दीजिए। और जब आप जवाब दे रहे हैं, मुझे बस अभी ये जानकारी मिली है, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, आपकी जो किताब है वो मेरी डेस्क पर पहुंच चुकी है, इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। तो ये उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने की जो किताब लिखी है उसमें आपने सिर्फ मंक के बारे में ही लिखा है या समाजवादी पार्टी और मायावती जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया उनका भी जिक्र है? जी रूबिका, आपको किताब मिल गई, मुझे अच्छा लगा। द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश का जो दूसरा चैप्टर है कि व्हाई क्रिमिनल्स फियर योगी, उसमें बहुत सारे केस हैं कि क्या क्या हुआ पिछले 15 साल में और कैसे पिछले 5 साल में निराकर हुआ। देखिए, टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सुनिए ना। में एक अपराधी के घर योगी सरकार के मिनिस्टर खाना। मनोज जी, आप 1-on-1 इंटरव्यू करवा लीजिए ना रूबिका जी से, आप 1-on-1 इंटरव्यू करवा लीजिए ना। मेरा नाम शांतनु है, आपको नाम अच्छा लगता है तो आप रख लीजिए मनोज जी। कम से कम सत्य लिखिए। सुनिए तो रूबिका जी, प्लीज, मुझे बस 10 सेकंड का। मंच के माध्यम से आपके किताब का प्रचार कर रही है, मुझे खुशी है। लेकिन मेरी किताब तो रूबिका जी ने प्रचार करा, अच्छी बात है, लेकिन वो अमेज़न में जाएंगे तो बहुत अच्छी रैंकिंग है उसकी। अमेज़न में टॉप सेलिंग किताब है इस समय, वो भारत के हर बुक स्टोर में अवेलेबल है, वो भारत के हर बुक स्टोर में अवेलेबल है। रूबिका जी ने प्रचार करा, अच्छी बात है। रूबिका जी पढ़ने लिखने वाली पत्रकार है, रूबिका जी पढ़ने लिखने वाली पत्रकार है, वो स्कॉलर पत्रकार है, उन्हें किताबों में रुचि है, उन्होंने किताब के बारे में बोल दिया। आपने काउंटर किताब लिखी है। मनोज काका, आपके पीछे भी बहुत सारी किताबें हैं और मुझे पता है आपको भी पढ़ना बहुत पसंद है। मनोज काका, आप यकीन मानिए, जब आप किताब लिखेंगे, किताब छोड़िए, अगर आप निबंध भी लिखेंगे तो यही हुंकार से उस निबंध का मैं जिक्र करूंगी, ये वादा करती हूँ। इतनी मैं दोस्ती निभाऊंगी। ठीक है, अब मैं मुद्दे पर आना चाहती हूँ। आप शांतनु गुप्ता को अपनी एक बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। शांतनु गुप्ता। देखिए रूबिका, समाजवादी पार्टी एक संपन्न पार्टी है, उनके पास बहुत सारे अधिवक्ता हैं, बहुत सारे लॉयर हैं। उन्होंने गायत्री प्रजापति के केस में बहुत सारे लॉयर लगाए, बेल तक नहीं ले पाए, कन्विक्ट हो गए, आज एक रेपिस्ट करार दे दिए गए। उन्होंने आजम खां के केस में बड़े बड़े लॉयर लाए, बेल तक नहीं ले पाए, आज वो एक भूमाफिया करार होकर कन्विक्टेड है। ईडी भी उन पर काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से जांच एजेंसी केवल एक काम करती है, उसके बाद आप कोर्ट से बेल नहीं ले पाते हैं अपने 2 मंत्रियों के लिए, और वो दोनों जेल में है। देखिए, और हमने देखा है अखिलेश यादव ने 2019 के चुनाव में अपनी पत्नी के साथ करीब 40 करोड़ की अपनी संपत्ति डिक्लेयर करी थी, मायावती ने करीब 100 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर करी थी।
तो ये मैं जैसे मैंने कहा था वाली बात पे स्टैंड करता हूँ कि उनका जीवन कहीं से समाजवादी नहीं है, और उनके साथ के लोग अगर आज टैक्स चोरी में पकड़े जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्य का विषय है ये। और वो उसको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं भाई, और खुद मान रहा है, व्यक्ति मान रहा है, मनोज यादव मान ले रहे हैं, बाकी लोग मान ले रहे हैं कि मैंने टैक्स की चोरी करी है, लेकिन मनोज काका जी कह रहे नहीं उन्होंने टैक्स की चोरी नहीं करी। टैक्स चोरी पर मैं दोबारा आना चाहती हूँ, और इसीलिए धर्मवीर जी। रूबिका जी, जितने बड़े अमित शाह जी के बेटे क्रिकेटर हैं उतने ही बड़े राइटर हैं शांतनु जी, और ये जो दूसरे हमारे साथी बैठे हैं ये उतने ही बड़े विश्लेषक हैं। ये सब जो है नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। ये मनोज काका हों, ये बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हों, आरएसएस के अघोषित प्रवक्ता हों, ये सब नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। ये आपस की मिली भगत है, कुछ होने वाला नहीं है। और ये बीजेपी के लोग तो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को